नाअहल रुकन डी सीट होगा तो डी सीट ही होगा। लगता है आर्टिकल 63A का फैसला तहरीके अदम एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए आया था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के आर्टिकल 63A नजरसानी केस में रिमार्क्स कि अगर अरकान असेंबली का वोट गिना ही नहीं जाना तो फिर क्या होगा। वोट ना गिने जाने का मतलब आर्टिकल 95 गैर फाल हो गया। किसी के जमीर का मामला तय करना मुश्किल है। क्या फैसला आर्टिकल 95 और 163 को मुतासिर नहीं करता? क्या पार्लिमानी निजाम को सदारती निजाम में बदलने जैसा नहीं है? कहा, जो लोग सियासी जमातें बदलते रहते हैं उन्हें जमीर वाला समझें या नहीं। फैसले से इख्तिलाफ करने वाला जज भी बाज़मीर होगा या नहीं। हम कौन होते हैं कहने वाले कि तुम बाज़मीर नहीं हो। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने 63 नजरसानी अपील की हिमायत कर दी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार का अदालत में रसा रवानी की राय का हवाला। शहजाद शौकत ने दलाइल दिए कि रसा रवानी ने जमीर के खिलाफ जाकर पार्टी को वोट दिया। पार्टी सरबरा और पार्लिमानी पार्टी सरबरा अलग अलग हिदायत दें तो क्या होगा। ऐसे में तयन कैसे किया जा सकता है कि किसकी हिदायत मानना जमीर की आवाज होगा। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 62(1)(f) पर जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला मौजूद है। नाअहली से मुतालिक कौन सी शिकायत खुद नाफिज होती हैं और कौन सी नहीं। जस्टिस मुनीब के बेंच में शमूलियत से इनकार पर जस्टिस नईम अफगान को शामिल कर लिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच में शामिल ना होने की पोजीशन बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास में चीफ जस्टिस ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। रिमार्क्स दिए, जजेस सुप्रीम कोर्ट के दीगर बेंचेस में शामिल लेकिन बेंचेस डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। चीफ जस्टिस ने वकील अली जफर को अदालती बेंच पर एतराज करने से रोक दिया। आप किसी जज के खिलाफ कोई बोले तो आपको जिंदगी भर का सजा मिलेगा। ये फ्रीडम ऑफ द स्पीच है कि आप कोई फैसला दे और हम चू तक ना कर सके। ये काम नहीं है अदालत का कि वो चाहे कि वो टीवी में हो, वो चाहे कि वो पॉपुलर हो या ना हो। इनका काम है कि आइन और कानून पे अमल दरामद करना। आईनी अदालत आप कैसे कह सकते आप नहीं मानेंगे? जो आइन होगा आप मानेंगे। हमने 30 साल की जिद्दोजहद के बाद ये सोच समझ के फैसला लिया कि आईनी अदालत बनेगा और हमने ये सोच समझ के फैसला लिया कि जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के प्रोसेस में तब्दीली लाना पड़ेगा। जस्टिस मंसूर हो या फायज ईसा फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे कह सकते हैं कि आईनी अदालत नहीं मानेंगे? आपको मानना पड़ेगा। जजों की बंदर बांट करने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान बार के वकला से खिताब। कहा, जो आपके हक में आर्टिकल लिखते हैं उनको जज बनाने के वादे करते हो। मुल्क भर में आईनी अदालतों का कयाम वक्त की जरूरत है। आईनी तरमीम की जिद्दोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा। आईनी तरमीम का हक सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है। हर बात पीटीआई या किसी और की ना माने, जो आइन कहता है वो माने। क्या आइन में तरमीम सिर्फ वर्दी वाले या काले गाउन वाले कर सकते हैं? अदलिया मुसलसल पार्लियामेंट पर हमला कर रही है। पाकिस्तान में ट्रैकोमा बीमारी के खात्मे का ऐलान। WHO ने तस्दीकी सर्टिफिकेट दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बर वक्त इलाज के जरिए लोगों को बेनाई से महरूम होने से बचाया गया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, जिस तरह ट्रैकोमा का खात्मा हुआ उसी तरह पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस समेत दीगर बीमारियों के खात्मे के लिए भी काम करेंगे। वफाकी हुकूमत बीमारियों के खात्मे के हवाले से सूबाई हुकूमतों के साथ हर मुमकिन ताउन करेगी। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ की वज़ीर आला ऑफिस दामद। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पंजाब के तरक्याती मंसूबों बारे हिकमत अमली पर गौर किया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर की अवामी रिलीफ के मंसूबों पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज और नवाज शरीफ को जारी मंसूबों से मुतालिक वज़रा ने ब्रीफिंग दी।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नाबीना अफराद के एहतजाज का नोटिस, किसी किस्म की सख्ती न करने की हिदायत कर दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को नाबीना अफराद से बातचीत करके मसाइल हल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने नाबीना अफराद के तशद्दुद से जख्मी पुलिस एहलकारों से इजहार हमदर्दी किया। पुलिस को हिदायत की कि स्पेशल पर्सन्स हैं, इनके मसाइल का एहसास है, तहम्मुल का मुजाहरा करें। नाबीना अफराद लाहौर फैसल चौक में अपने मुतालिबात के हक में धरना दिए हैं। में डेंगू केसेस में इजाफे के पेश नजर हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। पंजाब की काबीना कमेटी बराए इंसदादे डेंगू का इजलास। रावलपिंडी में डेंगू के बायस शरह अमवात कम से कम रखने के लिए मरीजों की क्लिनिकल मैनेजमेंट पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नज़ीर का दौरा रावलपिंडी। इंसदादे डेंगू इजलास की सदारत की। रावलपिंडी में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 103 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। ये जो अब एक लश्कर कशी की जा रही है, ये सिर्फ इसलिए है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं। आपने इनकलाब लाना है, एक पूरे सूबे की हुकूमत आपके पास है, आप तालीम के शोबे में इनकलाब लाएं, आप लोगों को वहां पे स्कूल और कॉलेज बना के दें, यूनिवर्सिटियां बना के दें। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से माजी में भी बहुत खिताब हुए हैं और वज़ीर आज़म ने तकारीर भी की हैं, मगर मैं समझता हूँ कि जिस तरीके की पजीराई इस्तफ़ा पाकिस्तान को मिली है, ये पहले देखने में नहीं आई। फ़लस्तीन के मामले पर और इजरायली जारियत के ख़िलाफ़ जितनी ज़ोरदार और तवाना आवाज़ वज़ीर आज़म साहब की वहाँ पे रही, पूरी दुनिया ने उसकी गवाही दी। विफाक पर लश्करकशी की बातें करने वाले अपने सूबे के मसाइल पर तवज्जो दें। इनकलाब लाने के दावेदार अपने सूबे की तरक्की के लिए इस्लाहात लाएं। मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। महंगाई का सिंगल डिजिट में आना बड़ी पेशरफ्त है। IMF और आलमी बैंक ने पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसीज को सराहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आज़म की जनरल असम्बली में तकरीर को मिसाली पजीराई मिली। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी ने साबित किया कि पाकिस्तान खित्ते में अहम मुल्क है। मियांवाली, फैसलाबाद, बहावलपुर में दफा 144 लग गई। पंजाब हुकूमत ने सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी। फैसलाबाद और मियांवाली में 2 और 3 अक्टूबर को दफा 144 नाफिज होगी। जिला इंतजामिया की सिफारिश पर मियांवाली में रेंजर्स तैनात करने का फैसला। मियांवाली में रेंजर्स की 2 कंपनियां यकम से 3 अक्टूबर तक तैनात होंगी। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से टेलीफोनिक रब्ता। अब्दुल गफूर हैदरी को पार्टी का बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत पार्लिमानी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी कहते हैं पार्लिमान की बालादस्ती और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए मौलाना फजलुर रहमान का किरदार काबिल तहसीन है। पर जेल में बुशरा बीबी को तंग किया जा रहा है। बापर्दा खातून की कैमरों से तलाशी ली जा रही है और तस्दीक की जा रही है। जाली हुकूमत में खवातीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, मरीम नवाज उतना जुल्म करें कि कल फिर बर्दाश्त भी कर सकें। झूठ बोलना और सनसनीखेज खबरें बनवाना बुशरा बीबी का पुराना शौक है। मरीम नवाज के फरिश्तों को भी खबर नहीं। बुशरा बीबी अडियाला जेल के किस सेल में हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असना बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा बुशरा बीबी और बानी PTI VIP अंदाज में जेल काट रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में CTD की कामयाबियों में नुमाया इजाफा। रवां साल 2000 से जायद ऑपरेशन के दौरान 203 दहशतगर्द मारे गए, 612 गिरफ्तार। CTD रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में रवां साल दहशतगर्दी के
492 वाकयात रिपोर्ट, 104 हमलों को नाकाम बनाया गया। पेशावर में खुदकुश हमलावर समेत 22 इंतहाई मतलूब शिद्दत पसंदों को भी गिरफ्तार किया गया। रवां बरस इनकम टैक्स गोशवारों में रिकॉर्ड इजाफा। ज़राए के मुताबिक 30 सितंबर तक 36,48,216 अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा कराए। रिकॉर्ड 95 अरब 70 करोड़ से ज्यादा टैक्स भी जमा हुआ। गुज़श्ता बरस 30 सितंबर तक 19,51,602 अफराद ने टैक्स रिटर्न्स फाइल किए थे। IMF के कौमी मालियाती मुआहिदे पर इत्तेफाक राय की शर्त पर अमल दरामद का मामला। पंजाब, KP और बलूचिस्तान का मुआहिदे के निकात से मशरूत इत्तेफाक। सिंध कौमी मालियाती मुआहिदे के तमाम निकात पर ताहाल मुतमईन न हो सका। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए फंड्स का बोझ सूबों पर डालने की शर्त खत्म। सूबाई हुकूमतें ज़रई इजनास की इमदादी कीमतों का तयन नहीं कर सकती। तरमीम के तहत छोटे किसानों पर वफाकी ज़ाती इनकम टैक्स की शरह के बराबर लाया जा सकेगा। ज़राए के मुताबिक वफाक और सूबों के दरमियान 30 सितंबर तक मुआहिदे पर इत्तेफाक होना जरूरी था। सितंबर में महंगाई की शरह पौने 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। इदारा शुमारियात का कहना है सितंबर में महंगाई में इजाफे की शरह 6.9% रही। जनवरी 2021 के बाद अब महंगाई बढ़ने की रफ्तार इस सतह पर आई है। माहाना बुनियाद पर खाने की अशिया, हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट की कीमतों में कमी का रुझान रहा। मुसलसल 5वीं बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 2 रुपए 7 पैसे, हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 40 पैसे सस्ता। पाकिस्तान ने आलमी IT टेक्नोलॉजी के मंजरनामे पर कदम जमा लिए। जाइटिक्स ग्लोबल इवेंट में पाकिस्तान को आलमी टेक डेस्टिनेशन का एहसास हासिल। जाइटिक्स ग्लोबल मशरिक वस्ता, शुमाली अफ्रीका और जनूबी एशिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इवेंट है। ISFC के ताउन से पाकिस्तान इवेंट में हिस्सा लेगी। मलेशिया ने साबिक पाकिस्तानी पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट सुहेल अब्बास की खिदमत हासिल कर ली। मलेशियन हॉकी कन्फेडरेशन ने तकर्री की तस्दीक कर दी। खिदमत 1 साल के लिए हासिल की गई। सुहेल अब्बास मलेशियन कोच सरजीत सिंह के साथ मिलकर पेनल्टी कॉर्नर के शोबे पर काम करेंगे। मारूफ इस्लामी स्कॉलर मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक का दौरा पाकिस्तान। इस्लामाबाद के निजी होटल में पाकिस्तान स्वीट होम के बच्चों से मुलाकात। तकरीब से खिताब में कहा, स्वीट होम के फरिश्तों और परियों से मिलकर खुशी हुई। जो लोग हिदायत के रास्ते पर चलते हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी है। इस मौके पर स्वीट होम्स के सरबराह जमुर्द खान ने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक आलम इस्लाम के लिए रोशनी का इस्तिआरा है।